नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंपेयरिंग टू इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने टू पॉपुलेशन मीन विद अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड टू पॉपुलेशन मीन्स विद नोन डेविएशन कर लिया था हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, दो सैंपल के टेस्टिंग में। एक में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पता था, एक में नहीं पता था। अब नेक्स्ट है हमें दो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन को कंपेयर करना है, इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को। ठीक है, तो व्हेन कंडक्टिंग अ हाइपोथेसिस टेस्ट दैट compares to independent proportion, the following characteristic should be present। हमें हाइपोथेसिस टेस्ट करना है, ठीक है, और दो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन हमने लिया, एक तरीके से सैंपल लिया इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे पर पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। सो द टू इंडिपेंडेंट सैंपल आर सिंपल रैंडम सैंपल दैट आर इंडिपेंडेंट, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। द नंबर ऑफ सक्सेस इज एट लीस्ट 5 एंड द नंबर ऑफ फेलियर इज एट लीस्ट 5 फॉर ईच ऑफ द सैंपल्स। तो जो कंपेयर कर रहे हैं हम लोग क्वांटिटी को, जो सैंपल हमने लिया है, ठीक है, उसका जो हाइपोथेसिस टेस्ट है उसकी सक्सेस रेट है ना कम से कम 5 होना चाहिए, और फेलियर भी कम से कम 5 होने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा फेलियर हो रहा है तो आप उस फिर सैंपल को आप स्किप करोगे। अब यहाँ पे सक्सेस और फेलियर से क्या मतलब है, वही मैंने एग्जांपल बताया कि जैसे किसी पॉपुलेशन में आपने देखो ये हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का मतलब पहले ही आपने लॉजिक लगा के, पहले ही आपने अजम्पशन लेकर चले हो कि इस पॉपुलेशन की हाइट एवरेज में 5 फीट है। ठीक है, 5 फीट है, ये हाइपोथेसिस पहले बना ली गई है। अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वहाँ पे हाइपोथेसिस का लॉजिक नहीं लग रहा था। अब यहाँ पे हाइपोथेसिस पहले से ही हो गई है, यानी पहले ही आपने अजम्पशन लेके चले हो। उस अजम्पशन जो आपने लिया हुआ है, फिर वो उसको सैंपल निकाल के आप उस एजम्पशन को, उस हाइपोथेसिस को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो, ट्रू करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो हाइपोथेसिस आपने ली कि ये इस पॉपुलेशन की हाइट 5 फीट एवरेज में आ रही है, तो अब वो कंपेयर जो करोगे, यानी कि इसको चीज़ को ट्रू लाने की कोशिश करोगे अपने हाइपोथेसिस को, ट्रू या फेल हो रही है, ट्रू हो रही है, क्या है, उसके लिए कम से कम यहाँ पे क्या बोला है कि 5 सैंपल तो जो भी आपने सैंपल्स निकाले हैं, कम से कम 5 सैंपल तो वो हाइपोथेसिस में ट्रू होने चाहिए। ठीक है ना, कि जो भी सैंपल निकाले हैं उसका एवरेज भी 5 फीट आ रहा है, बहुत सारे सैंपल्स निकाले हैं, इसमें 5 सैंपल एटलीस्ट 5 द नंबर ऑफ सक्सेस अगर कंपेयर करना है, और नंबर ऑफ फेलियर भी 5 से ज़्यादा होना, 5 से ज़्यादा फेलियर हो गया मतलब रिजेक्टिंग हाइपोथेसिस का, तो भी आप फिर ये नहीं कंपेयर नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा फेलियर हो गए। ठीक है ना, अब नंबर ऑफ सक्सेस इज एटलीस्ट 5, कम से कम सक्सेस भी 5 होने चाहिए, कम से कम इतने होने चाहिए, एटलीस्ट 5, कम से कम 5 होने ज़रूरी हैं। ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, मतलब ये। और फेलियर में एटलीस्ट फेलियर 5 होने चाहिए, उससे ज़्यादा हो गए तो अच्छी बात नहीं है। उसके बाद ज़्यादा हो गया तो आपका फिर हाइपोथेसिस से फिर आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, मतलब क्योंकि फेलियर बहुत ज़्यादा हो गया। इतने फेलियर पे आपके हाइपोथेसिस फिर ट्रू बताना वो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, आप वो टेस्टिंग सही नहीं होगी फिर, तो ये चीज़ थी। So growing literature state that the population must be at least 10 or 20 times the size of sample. This keeps each population from being over sampled and causing incorrect result। ठीक है, तो ये बताया गया कि जो ग्रोविंग लिटरेचर पॉपुलेशन मस्ट बी एटलीस्ट 10 और 20 टाइम्स द साइज ऑफ द सैंपल। पर सैंपल अगर 1000 सैंपल, अगर 1000 पॉपुलेशन है तो 100 तो सैंपल लो, है ना, कम से कम 100 सैंपल लो, 10 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए पॉपुलेशन। ठीक है, सैंपल से पॉपुलेशन 10 टाइम्स ज़्यादा हो। ठीक है, अगर आपने 1000 के लिए 10 सैंपल लिया तो एक कम पड़ेगा, उतना करेक्ट नहीं आएगा, मतलब इनफ सैंपल होने चाहिए अगर कंपेयर कर रहे हो आप क्वांटिटी। ठीक है, सो कंपेयरिंग कर रहे हो दो प्रोपोर्शन को, लाइक कंपेयरिंग टू मीन्स इज कॉमन इफ टू एस्टिमेटेड proportion are different, it may be due to difference in the population, it may be due to a chance hypothesis. A test can help determine if a difference is estimated proportion reflect the difference in the population proportion. The difference in two proportion
प्रोपोर्शन मतलब एक सैंपल फॉलो एन अप्रोक्सीमेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जनरली द नल हाइपोथेसिस चेक दैट द टू प्रोपोर्शन आर द सेम, दैट जो नल हाइपोथेसिस H0 नल हाइपोथेसिस जो आपने अजम्पशन लेके चले हो, दैट इज पी ए बाई पी, पहले दोनों जो सैंपल है उसे जो भी आपने दो सैंपल निकाला है वो इक्वल है। द कंडक्ट दैट वी यूज द पूल प्रोपोर्शन पीसी। तो यहाँ पे फिर एक कंपैरिजन जो पूल प्रोपोर्शन है, पूल मतलब उन दोनों से कंपेयर करके आपने जो एक एवरेज प्रोपोर्शन लिया या कंपेयर कर किया आपने दो प्रोपोर्शन को, एक्स एक्स भी दो मीन, दो सैंपल का मीन है, एन ए दो, एन एन भी दो सैंपल के नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से पूल्ड का मतलब है कि आप वो जो दो सैंपल्स है वो दो सैंपल का आप कंपेयर यहाँ पे कर रहे हो और कंपैरिजन करके एक एक वन मोर एवरेज लेकर आ रहे हो, है ना। वन मोर है जैसे ना, एक से प्लस दो मीन को प्लस करके उनके नंबर ऑफ डेटा को प्लस कर दिया, है ना। एक का मीन इतना आया, एक का मीन इतना आया, तो टोटल वापस मीन को आप मतलब भाई ए से ए सैंपल से समझो मीन आया 4.5 5 हाइट, अब बी सैंपल से मीन आया 5.5 हाइट समझो, ठीक है ना। ये दो प्रोपोर्शन है या दो सैंपल्स हैं। अब इनका भी आपने क्या किया, कंपेयर करके एक और नया एवरेज निकाला, 4.5 प्लस 5.5 डिवाइड बाई एक दो, ठीक है ना, क्योंकि इसका नंबर ऑफ डेटा इसके नंबर ऑफ डेटा को प्लस करोगे तो वैसे ही आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ डेटा, उसके बाद एक आंसर आ जाएगा, तो वहाँ से एक और वन मोर एवरेज आएगा कंपेयर करके कि हाँ इतना है ना, पॉपुलेशन का एवरेज हो रहा है ओवरऑल। द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डिफरेंसेस इज, अब इन दोनों के पूल जो हमने निकाला है, ठीक है, यहाँ पे इस फॉर्मूले से आप ये कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि कितना डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, ठीक है। फिर यहाँ पे जेड आप लगा लो, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टी टेस्ट जो होता है जेड स्कोर, ठीक है। तो ये फार्मूला अप्लाई करना, तो ये जी स्कोर हो जाएगा। अब ये जी स्कोर किस चीज़ का, जी स्कोर के लिए मैंने क्या बताया था, जी स्कोर का मतलब क्या होता है कि कितना क्लोज है सैंपल पॉपुलेशन के, वो कितना, वो डेटा कितना क्लोज है, ठीक है ना। जी का मतलब जेड स्कोर, ये मैंने बताया था। तो यहाँ पर भी दो प्रपोर्शन आपस में कितने क्लोज हैं, जो दो सैंपल्स हैं, देखो सैंपल निकाल कर उसका एवरेज निकालना और फिर उसका कंपेयर करना पॉपुलेशन से, तो ये तो एक जेड स्कोर जो मैंने बताया था आपको कि जो डेटा आपका कितना स्कैटर्ड है डेटा, ठीक है। यहाँ पे समझो बात को, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाइट है ना, समझो एवरेज में 5 फीट हाइट है, ठीक है। अब आपने डेटा ये किया, सैंपल्स सर्वे किया, किसी की हाइट 4.5 है, किसी की हाइट 3.5 है, किसी की हाइट 6 फीट है, किसी की 5.9 है, किसी की 5 है। तो ये जेड स्कोर क्या बताता है, जेड स्कोर ये बताता है कि ये 4.5 5 से कितना दूर है ना, यही बताया था मैंने जेड स्कोर, कि कोई भी इंडिविजुअल डेटा उसके एवरेज डेटा से कितना दूर है, मीन से कितना दूर है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है कि ओवरऑल जो डेटा कितना बिखरा हुआ है, कितना दूर है मीन से ओवरऑल एवरेज। ये मैंने मीन का मतलब बताया, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब बताया था मैंने पहले वाले जो कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में। अब यहाँ पे जेड स्कोर का मतलब क्या होता है, ये दो सैंपल जो तुमने निकाले हैं, दो सैंपल निकाले हैं तुमने S1 S2, वो दो सैंपल कितने क्लोज हैं एक दूसरे से, या जो पॉपुलेशन है उससे कितना क्लोज है वो दो सैंपल जो आपने सर्वे किया है। यहाँ पर जेड स्कोर का मतलब ये हुआ। अब यहाँ पे देखो दो सैंपल हमने निकाले हैं, 200 एडल्ट 20 आउट ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ 200 एडल्ट, मतलब 200 पॉपुलेशन में से 20 सैंपल हमने निकाला। ए स्टिल 30 मिनट्स आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन 12 आउट ऑफ अनदर रैंडम से 200 एडल्ट, 200 में 12 सैंपल अलग निकाला। एंड गिव मेडिकेशन बी हैड हैव 30 मिनट आफ्टर टेकिंग द मेडिकेशन। तो यहाँ पे एक टेस्टिंग हो रहा है, एक जगह हमने 20 सैंपल निकाला है आउट ऑफ 200, एक जगह 12 सैंपल निकाला है आउट ऑफ 200, और वहाँ का टेस्टिंग हम देख रहे हैं, और टेस्ट एट ए लेवल ऑफ 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, जो अवॉइडेंस है वो 1% है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एरर का जो भी है। सो द प्रॉब्लम आस्क फॉर डिफरेंट प्रोपोर्शन मेकिंग ए टेस्ट टू प्रोपोर्शन, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है
डिटरमाइन डिफरेंस इन द प्रोपोर्शन, सैंपल का डिफरेंस बताओ ये उनके रिएक्शन का, ठीक है। So the problem ask for difference in proportion, making a test of two proportions, list A and B, subscript for medication A and medication B respectively, then PA PB or the desired population proportion, ठीक है। तो ये population जो है 200 एंड 200, उसके भी तो रैंडम वेरिएबल पी डैश ए पी माइनस पी बी डैश क्या है, डिफरेंस इन द प्रोपोर्शन ऑफ एडल्ट पेशेंट हु डिड नॉट रिएक्ट आफ्टर 30 मिनट टू ए मेडिकेशन ए टू द मेडिकेशन बी, उन दोनों के बीच का डिफरेंस है, एक ने रिएक्शन किया एक ने नहीं किया, जो सैंपल आपको टेस्टिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस जो आपने बनाई थी, नल हाइपोथेसिस ये थी कि जो ए और बी का जो रिएक्शन होगा वो सेम होगा, ये नल हाइपोथेसिस आपकी थी। और दोनों के बीच जो डिफरेंस क्या है, जीरो है, क्यों? क्योंकि दोनों के जो प्रोपोर्शन, मतलब ये पॉपुलेशन है ना, ये क्या है, पॉपुलेशन है टोटल, दोनों के दो दो 200 लिए, पी ए पी माइनस बी जीरो हो गया, दोनों आउट ऑफ 200 था ना, दोनों ही आउट ऑफ 200 था, ठीक है ना। अब लेकिन इसका जो वो निकाला है आपने, जो भी हाइपोथेसिस निकल कर आए, जो भी जो आपने नल हाइपोथेसिस ली थी इक्वल के लिए ली थी, लेकिन यहाँ पे इक्वल तो नहीं है, उसके जो सैंपल हैं, एक में 20 सैंपल लिया है, एक में 12 सैंपल लिया है, ठीक है। और यहाँ पर 20 आउट ऑफ रैंडम सैंपल 200 लिया है, स्टिल है सैंपल है, still had high 30 minutes after taking the medication, B still 30 minutes after taking the medication। तो दोनों के जो सैंपल आपने लिए 12 और 20, ये दोनों के रिएक्शन सेम आ रहे हैं ना, दोनों को 30 मिनट्स ही दिया हुआ है और स्टिल हैड हाइव्स एंड मेडिके स्टिल हैड टेकिंग द मेडिकेशन, ठीक है। दोनों के जो 12 और 20 जो सैंपल लिए, दोनों का जो रिएक्शन है, दोनों ही के रिएक्शन सेम है, लेकिन एक का सैंपल आपने 20 लिया, एक का 12 लिया है, पूरा 20 नहीं लिया है दूसरे वाले का, ठीक है ना। तो यहाँ पे पी ए पी नॉट बी क्या हो गया, नॉट इक्वल टू है, ठीक है। और पी ए माइनस बी नॉट इक्वल टू से मतलब ये हुआ कि दोनों के जो रिएक्शन सैंपल के जो रिएक्शन निकले हैं वो आपने अलग अलग ये लिए हैं, अमाउंट ऑफ सैंपल लिए हैं। सो द वर्ड इज डिफरेंस टेल यू द टेस्ट ऑफ टू टेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। टू टेल्ड का मतलब ये होता है कि जैसे आपका डेटा कुछ ऐसे आया, तो एक टेल, यहाँ पर इग्नोरेंस ज़्यादा है ना, इधर तो सैंपल काफ़ी एवरेज में लाई कर रहा है, इधर कम लाई कर रहा है, ये होता है टू टेल्ड। So distribution for the test, this is the test of two binomial population proportion, the distribution is normal, ठीक है। हमने देखो यहाँ पे निकाला दोनों के सैंपल का एवरेज निकाल लिया, एक्स से एक्स बी 20 12 आउट ऑफ 200 आउट ऑफ 200, ठीक है ना, 0.08 आ गया। और 0.08 आ गया, और 1 माइनस पी सी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना दिया हुआ है, तो जी स्कोर के देखो 1 माइनस पूल प्रोपोर्शन मांग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या करो, 1 माइनस पी सी निकाल लो, पूल प्रोपोर्शन कितना आ गया है, ये पूल प्रोपोर्शन निकाला 0.08 आ गया, 1 माइनस पी सी कितना आ गया, 1 में से 0.08 माइनस कर दो 0.92 आ जाएगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, सारी इन्फॉर्मेशन आप क्या रख दोगे, फॉर्मूले में रख दोगे, जी स्कोर निकालने के लिए फॉर्मूले में रख दोगे पूरा, ठीक है। फॉर्मूले में रख के आंसर निकाल लेना, पी वैल्यू और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू देख लेना कितनी हो रही है, 1% है ना, तो आई थिंक 0.04 हो रही है, माइनस का प्लस का। तो यहाँ पे अगर डेटा लाई करेगा तुम्हारा जो भी सैम्पल कंपैरिजन में, तो आपका हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी देखो कितना आ रहा है आपका, कैलकुलेट द पी वैल्यू इज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पी वैल्यू कितनी है, 0.1404 आ रही है पी वैल्यू इसकी, ठीक है। और प्रोपोर्शन ग्रुप कितना आ रहा है, 0.1 है, 0.06 है, तो 0.1 0.06 आप देख लो कहाँ पे लाई कर रहा है, 0.1 और 0.06, तो जहाँ पे लाई कर रहा है वहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो फिर,
कि वो ट्रू है कि फॉल्स है।